नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आफ्ताब आलम जी ने पूछा है कि मेरी एक बुक है जो एग्जाम पर्पस के लिए है और उसे वो ई पब्लिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कॉपीराइट के तहत उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर कोई उनकी इस कृति का यानी उनकी रचना की चोरी करे तो फिर वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है और बुक के संबंध में ये कैसे काम करता है। दरअसल कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो यानी आपकी बौद्धिक संपदा जो कि आपने लिखी हो, जिसमें कविता हो सकती है, कहानी हो सकती है या फिर लिरिक्स या फिर सॉन्ग्स वगैरह जो भी होते हैं, जो भी आपका बौद्धिक रचना है जो आपने अपने दिमाग से उसको सोचा और उसे लिखा है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके 4 कैटेगरी तय की गई हैं। पहला होता है पेटेंट। पेटेंट में जैसे मान लीजिए कि आपने कोई फॉर्मूला इजाद किया, जैसे आप देखते होंगे कि आईआईटी के बच्चे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं, कुछ जुगाड़ किया, कुछ उन्होंने साइकिल और मोटरसाइकिल का क्लब करके कोई एक नई चीज बना दी, या फिर कोई इंजन बनाया जिससे कि पानी खींचा जा सके और खेतों में सिंचाई हो सके। तो वो उनका एक निजी फॉर्मूला है, उनकी बौद्धिक संपदा है, तो वो उसका पेटेंट ले सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, फसलों का भी पेटेंट होता है। बहुत क्राइटेरिया, एक वास्ट सब्जेक्ट है जो पेटेंट के तहत आता है। दूसरा होता है कॉपीराइट्स। जैसे कि हमने जाना, जिसके अंदर किताब, कोई भी आपकी रचना है जो आपकी निजी है, आपने खुद लिखी है मेहनत से, अपने हुनर से जो आपको ईश्वर ने दिया, उससे अगर आपने कोई रचना की है, चाहे कविता हो, कहानी हो या फिर कुछ भी हो, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आप उसके ऊपर कॉपीराइट लेते हैं। अब ये आपको जब कॉपीराइट मिल जाता है आपकी रचना के लिए, तो आप अगर इसकी ई कॉपी भी पब्लिश कर रहे हैं कहीं पर, तो वो आप ही के नाम से चलेगी। अगर मान लीजिए कोई उसको चोरी करता है तो उसका कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत वो उल्लंघन माना जाएगा और उसके खिलाफ आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। हालांकि ई बुक की आप बात कर रहे हैं, ई पब्लिश जब आप करते हैं तो उसके ऊपर अगर आपने सबसे पहले लिखा है तो फिर वो आप ही के नाम से वहां पर वो कॉपी चलेगी। और अगर कोई उसको लेता है तो वो 2 तरीके से ले सकता है। एक लीगल तरीके से वो आपके नाम को मेंशन करके, आपके साभार करके आपकी इस कृति का उदाहरण देते हुए ले सकता है कि ये ई बुक जो है आफ्ताब आलम जी की है और हमने उनसे रेफरेंस लिया है या यहाँ से हमने कुछ भाग लिया है। तो इस तरीके से कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इसको पूरी की पूरी उठाकर अपने नाम से उसे पब्लिश करने लगे, चाहे वो ई फॉर्मेट में हो या फिर वो फिजिकल फॉर्मेट में हो बुक की तरीके से, तो वो कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। आप उसके खिलाफ कॉपीराइट एक्शन ले सकते हैं। आपने पूछा था कि कॉपीराइट अगर कोई आपका उल्लंघन कर रहा हो ई फॉर्मेट के अंदर, तो आप स्ट्राइक कैसे दे पाएंगे। इसके लिए अगर मान लीजिए वो यूट्यूब पर है और उसने वहां पर उसका उल्लंघन किया है, तो यूट्यूब की पॉलिसी के अंतर्गत आप वहां पर स्ट्राइक दे सकते हैं। स्ट्राइक देने का एक पूरा का पूरा यूट्यूब का एक फॉर्मेट होता है, एक प्रोसेस होती है। आप उस पर स्ट्राइक देंगे तो वो या तो वहां से उसको डिलीट करनी पड़ेगी या फिर वो उसका चैनल ही टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर बुक की है, तो बुक कैसे कॉपी होगी। जैसे कि वो वेबसाइट पर चलाने लगे तो वो आपको पता चल ही जाएगा जब आप सर्च करेंगे गूगल में डालकर कि आपकी ये जो बुक है वो कहाँ कहाँ पर किसी और नाम से चल रही है या आपको क्रेडिट देते हुए चल रही है। अगर वो किसी वेबसाइट के ऊपर चल रही है तो आप सीधे सीधे उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं वकील की सहायता लेते हुए, या फिर आप उनको खुद भी संपर्क कर सकते हैं जहां पर भी उनके अगर कोई कॉन्टेक्ट डिटेल दिए हुए हो। तो अगर आपकी भी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसको सेव करना बहुत जरूरी है। अगर आप कुछ भी इंटरनेट पर डाल रहे हैं तो आप अपना उसके नीचे कॉपीराइट लिख देते हैं, तो ये पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल कृति है और इसकी कॉपी करना कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। अगर आपको इस संबंध में अधिक जानकारी लेनी हो या फिर लीगल हेल्प लेनी हो तो आप हमारे लीगल टीम का जो नंबर है 8800444555 वहां पर संपर्क कर सकते हैं। मीडिया से संबंधित अगर आपको कोई भी सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप केवल न्यूज़ चैनल चला रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि आप अपने चैनल के लिए, रिपोर्टर्स के लिए जेन्युइन लीगल प्रेस आई कार्ड इशू करें और आप चाहते हैं मीडिया टाइप करना, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।